झारखंड के कुख्यात गैंगस्टरों पर अब दूसरे राज्य की पुलिस भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। झारखंड से बाहर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान पुलिस जल्द ही झारखंड आकर अपनी तहकीकात शुरू कर सकती है और फिलहाल जेल के अंदर बंद गैंगस्टरों को साथ लेकर रिमांड पर जाएगी। बता दें कि विदेश में बैठकर लंबे समय तक विभिन्न राज्यों में फिरौती समेत आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंगस्टर फिलहाल झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। इसे कई राज्य की पुलिस खोज रही थी, लेकिन झारखंड एटीएस ने कड़ी कार्रवाई की और इसे विदेश से प्रत्यार्पण कर झारखंड लेकर पहुंच गई। एटीएस के द्वारा गैंगस्टर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब उस खुलासे पर दूसरे राज्य की पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग का रणनीतिकार मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना है, जिसे अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर टीम झारखंड लेकर पहुंची है और कई दिनों तक रिमांड पर लेकर सुनील मीना से पूछताछ की जा चुकी है। इस पूछताछ में कई खुलासे हुए, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया, जो चौंकाने वाला था। इन तमाम इनपुट के आधार पर एक तरफ एटीएस अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है, तो दूसरे राज्य की पुलिस जो इन गैंगस्टरों को खोज रही थी, खासकर मयंक सिंह के और इसके तमाम शूटर को, तो पहले मयंक सिंह को अब ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और झारखंड से उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान पुलिस पारापारी हो सकता है कि रिमांड की मांग कोर्ट से करे और उसके बाद सुनील मीना को अपने साथ ले जाए, क्योंकि कई कांड में इसके नाम सामने आए हैं। मयंक सिंह और सुनील कुमार के अगेंस्ट बाकी राज्यों में भी कांड दर्ज है, हमें पता चला है और बाकी राज्य की पुलिस हम लोगों से जो भी सहायता ले रही है, जो लीगली पॉसिबल है, हम लोग उनको भी उनके अनुसंधान में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो केसेस उनके यहाँ रजिस्टर है वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हमसे समय समय पर जिस भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है अनुसंधान के क्रम में, वो हम लोग उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ कई केस उत्तर प्रदेश के भी थाने में है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत दूसरे राज्यों में इन गैंगस्टरों का नाम कई वारदात में सामने आया है। गैंगस्टर पर अजमेर कचहरी रोड पेट्रोल पंप में फायरिंग कराने का भी आरोप है। राजस्थान अजमेर जिले में उसको जल्द ही पूछताछ के लिए वहां की पुलिस ले जा सकती है। एटीएस एसपी ने बताया कि दूसरे स्टेट की पुलिस संपर्क कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर उससे रिमांड पर ले सकती है। अभी किसी के स्टेट से नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि दूसरे राज्यों में भी इसके विरुद्ध कांड है और अगर दूसरे राज्य की पुलिस इसे रिमांड पे ले जाना चाहती है तो फिर वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे रिमांड पे ले जाने की अगर कार्रवाई करेगी और हमसे अगर किसी भी तरीके की सहायता झारखंड पुलिस से मांगी जाएगी तो हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। तो बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील मीना और मयंक सिंह लंबे समय तक वारदातों को अंजाम दिवा रहा था, लेकिन खुद यह विदेश में बैठा था, अजरबैजान में रणनीति बनाता, इंटरनेट कॉल के जरिए किसी भी कारोबारी को धमकी देता और इसके तार लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में बड़ा नाम है कुख्यात अपराध की दुनिया का और अमन साहू झारखंड में एक नए तेवर में गैंग सामने आ रहा था। अमन साहू का एनकाउंटर भले ही हो गया, लेकिन उसके मारे जाने के बाद भी सुनील मीना बाहर से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा था कि कैसे पूरे गैंग को मैनेज करना है, किससे रंगदारी मांगनी है और कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ भागना है और क्या पूरी प्लानिंग है। लेकिन आखिरकार एटीएस ने जाल बिछाया, इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी किया और आखिरकार यह विदेश में पकड़ा गया। यह लगातार कई बार अपने लोकेशन को बदल चुका था और आखिरकार अजरबैजान में इसकी गिरफ्तारी हो गई। फिर तमाम कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए झारखंड एटीएस इसे झारखंड लेकर आई। फिलहाल यह रामगढ़ जेल में बंद है, लेकिन अब इससे पूछताछ में जो कड़ी निकल कर सामने है कि कैसे विदेश से हथियार आते थे, यानी पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई होती थी, हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जाता था और मयंक सिंह जो था लॉरेंस बिश्नोई का साथी कहा जाता है कि है
और इसके लॉरेंस और अमन के बीच एक पुल का यानी कड़ी का काम कर रहा था कि अगर झारखंड में किसी वारदात को लॉरेंस को अंजाम देना है तो अमन के शूटर लॉरेंस के लिए काम करते थे, और अमन गैंग को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल में वारदात अंजाम देना है तो फिर लॉरेंस के शूटर इसके साथ काम कर रहे थे। यानी एक नए तरह का गठबंधन शुरू हुआ था और दोनों के बदले, वारदात के बदले लॉरेंस बिश्नोई इन्हें हथियार मुहैया कराता था कि कैसे हथियार हाईटेक इनके पास हो जाए। तो गैंग पूरी तरह से एक गठबंधन कर झारखंड से लेकर लॉरेंस तक काम हो रहा था, लेकिन आखिरकार एटीएस का जब शिकंजा कसा उसके बाद गैंगस्टर सलाखों के पीछे पहुंचे। मयंक सिंह से पूछताछ में अभी और भी कई खुलासे होंगे। जब दूसरे राज्य की पुलिस इसे रिमांड पर लेकर जाएगी तो कई नाम जुड़ेंगे, चाहे हम राहुल सिंह की बात करें, अमन साहू की करें, कि इनकी क्या भूमिका पूरे वारदात में रही है, क्योंकि बाहर में कई वारदातों को यह गैंग अंजाम दे चुका है। झारखंड के तो पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रांची, धनबाद में अमन साहू गैंग का दबदबा दिखा था, कई वारदात को अंजाम दिया था, गोली चलती थी। लेकिन खबर निकलकर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़, बंगाल में भी वारदात को अंजाम दे चुका है। तो यही वजह है कि अब तमाम चीजों को मिलाकर पुलिस जांच करेगी और स्पेशल विंग एक मजबूत रणनीति पर काम कर इन्हें कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखें और इस पूरे केस को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इस गैंगस्टर से जुड़ी हर अपडेट आपको द न्यूज़ पोस्ट उपलब्ध कराएगा।